हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू एट मोशन ऑनलाइन। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और बच्चों, मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका क्रीना। और कार्बनिक रसायन में हमने शुरू किया था लास्ट क्लास में एक नया लेक्चर जो था आपका कंप्लीटली एमिन्स के ऊपर बेस्ड। क्लियर? एमिन्स में हम इंट्रोडक्शन पार्ट, वर्गीकरण और नाम पद्धति को कर चुके हैं और आपने देखा कि कैसे किसी भी एमिन को हम कॉमन नाम और सामान्य नाम देते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं अगली स्टेप पे। और आप सभी लोग जानते हो कि हमारे लेक्चर की अगली स्टेप होती है कि किसी भी कार्बनिक कंपाउंड को हम पढ़ते हैं तो उस कार्बनिक यौगिक को बनाने की विधियां और उसके बनाने के तरीके को हम बोलते हैं प्रिपरेशन। हिंदी में हम उसको बोलते हैं विरेचन की विधियां। तो आज का हमारा कंप्लीट लेक्चर होगा विरेचन की विधियों के बारे में। और इस विरेचन के दौरान हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आपको क्लियर हो कि हम किस अभिकर्मक की सहायता लें तो हमें क्या उत्पाद यहाँ पर प्राप्त होगा। तो बच्चों, आज शुरू करते हैं हमारा फ्रेश न्यू टॉपिक जिसका नाम है एमिनो का विरेचन, मतलब प्रिपरेशन ऑफ एमिन्स। एमिन्स को कैसे बनाया जाए। टॉपिक का नाम है प्रिपरेशन ऑफ एमिन्स। एमिन्स का मतलब क्या होता है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया। आप सभी को क्लियर होगा कि अमोनिया में अगर एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कोई एल्किल या एरिल समूह कर दे तो हम जानते हैं कि एमिन को बनना वहां पर शुरू हो जाएगा। तो एमिन होता क्या है? एमिन का मतलब होता है CH2 ग्रुप। सॉरी, एमिन का मतलब होता है NH2 ग्रुप। तो बच्चों, आप क्या देखोगे, अब हम जो भी चीजें बनाएंगे ना तो उत्पाद के रूप में आपको NH2 या तो रिंग की फॉर्म में मिलेगा या सिंपल कार्बन की चेन के साथ कनेक्टेड मिलेगा। तो आप अगर रिंग में उसको देखोगे तो वो आपका एरोमेटिक कंपाउंड होगा, अगर आप उसको सिंपल चेन में देखोगे तो वो आपका एल्किल कंपाउंड होगा। ठीक है, लेकिन इस अमोनिया में जब आपने एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया तब जाके आपका क्या बना। इस NH3 में जब आपने एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया तो आपका NH2 बना। और ये NH2 ही आपका क्या होता है? ये आपका एमीन होता है। लेकिन ये कौन सा एमीन होता है? ये आपका प्राइमरी एमीन होता है। इसमें से एक और H को हटाते हैं तो NH बचता है R के साथ। ये आपका 2 डिग्री एमीन होता है। ठीक है, इसमें भी एक H बचा है, इस H को भी हटा डालो। तो जब आपने इस H को हटाया तो सिर्फ N बचा। सिर्फ N दिखता है तो वो होता है आपका 3 डिग्री एमीन। तो ये होता है प्राथमिक, ये होता है द्वितीयक और ये क्या होता है आपका तृतीयक। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन। तो अब हम जो भी यहाँ पर विरेचन की विधियां करेंगे तो आप देखोगे कि या तो आपको R में NH2 मिलेगा एल्किल के साथ लगा हुआ, या आप देखोगे कि रिंग में आपको किसी ना किसी फॉर्म में NH2 मिलेगा जिसको हम बोलते हैं एरोमेटिक वाला। क्लियर इतना? अब बच्चों, एल्किल और एरोमेटिक दोनों ही तरीके के एमीन्स का हम विरेचन करेंगे। तो आपको पता है कि हमने इतने सारे चैप्टर्स कार्बनिक रसायन में किए, तो जब भी आप कोई अभिक्रिया करवाते हो तो आप देखते हो कि हम क्या करवाते हैं, हम उसका अपचयन करवाते हैं, हम उसका ऑक्सीकरण करवाते हैं, हम उसका जल अपघटन करवाते हैं। उसके साथ साथ हम कुछ अभिक्रियाएं ऐसे भी करते हैं जो साइंटिस्ट के नाम से रिलेटेड होती है। तो इस लेक्चर में भी हम 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को पढ़ेंगे जिसमें आप देखोगे कि अमीनों की संरचना हम करेंगे। तो देखते हैं कि अमीनों को विरेचन करने की हमारे पास में कितनी विधियां हैं। तो यहाँ पर अमीनों का विरेचन करने के मेरे पास में 6 तरीके हैं। कितने? 6 तरीके। पहला तरीका, नाइट्रो यौगिकों का अपचयन। नाइट्रो यौगिकों का अपचयन। नाइट्रो यौगिकों का अपचयन मतलब कि जो कंपाउंड्स जिसमें नाइट्रो ग्रुप आएगा, NO2 ग्रुप आएगा, उनका आप अपचयन करोगे। अपचयन करने का मतलब होता है उनका रिडक्शन करना, उनमें हाइड्रोजन को ऐड करवाना, ऑक्सीजन को उनमें से रिमूव करना।
रिडक्शन अपचयन का मतलब होता ही ऑक्सीकरण का उल्टा है कि हाइड्रोजन को हमने जोड़ा और ऑक्सीजन को हमने बाहर निकाला। क्लियर इतना? अगला है एल्किल हैलाइडों का अमोनी अपघटन। ठीक है, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड मतलब हम पहले से दोबारा से फर्स्ट चैप्टर पे पहुंच जाओ, हेलो एल्केन हेलो एरीन में। एल्किल हैलाइड का मतलब होता है RX, R के साथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हैलोजन लगा होगा उसका करना है अमोनी अपघटन। अमोनी अपघटन का मतलब होता है हमें उसका करना है अमोनोलाइसिस। क्या करेंगे? अमोनोलाइसिस। अगली अभिक्रिया है नाइट्राइलों का अपचयन। नाइट्राइल मतलब CN वाले ग्रुप, उनका करेंगे अपचयन मतलब वापस से नाइट्राइल ग्रुप का रिडक्शन। चौथा करेंगे अमाइडों का अपचयन। अमाइड का क्या मतलब होता है पहले भी बता चुकी हूं, CONH2 ग्रुप आपका अमाइड होता है। इनका भी क्या करना पड़ेगा? इनका भी मुझे करना पड़ेगा रिडक्शन। क्लियर? गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण। ठीक है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। हाफमैन ब्रोमोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया, इसको बोलेंगे हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। ठीक है, सारी ही अभिक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, अमीनों का आपको विरेचन करना है, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी ये दोनों अभिक्रिया, इनको बोलते हैं हम नेम रिएक्शंस। कई बार बहुत सारे लेक्चर्स में मैं आपको बोल चुकी हूं कि नेम रिएक्शंस के अलग से नोट्स बना लो। कोई भी रिएक्शन आए तो पता होना चाहिए कि ये किसको बनाने की अभिक्रिया है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि रोजनमंड, मैं बोलूं क्लेमेंसन, मैं बोलूं फ्रिडलक्राफ्ट, मैं बोलूं एटार्ड, या मैं बोलूं गैब्रियल थैलामाइड, तो पता होना चाहिए हमको कि किस अभिक्रिया में मैं क्या अभिकर्मक लूं तो मुझे उत्पाद के रूप में यहाँ पर क्या मिलेगा। तो जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं या तो उनको एक आप A4 साइज की शीट में कॉपी करके अपने घर में, अपने जहां पर भी आप रूम में स्टडी करते हैं वहां पर आप उसको वॉल पे स्टिक कर लीजिए, या फिर अगर आप जैसे भी याद कर सकते हैं आप उसको याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि नेम रिएक्शंस बहुत आसान होती हैं और एग्जाम में डेफिनेटली पूछी जाती है। और नेम रिएक्शन ध्यान रखोगे कि कौन सी किसकी है, तभी पता पड़ेगा कि एल्डिहाइड किस में बना, कार्बोक्सिलिक एसिड किस में बना और अमीन आपका किस में बना। तो ये दोनों नेम रिएक्शंस इस चैप्टर में आपको पढ़नी है। एक का नाम है गैब्रियल थैलामाइड और दूसरी अभिक्रिया का नाम है हॉफमैन ब्रोमोमाइड। 6 ही अभिक्रिया में देखोगे कि उत्पाद में मिलेगा क्या? उत्पाद में मिलेगा NH2 ग्रुप। NH2 मतलब अमीन आपको मिलेगा। ठीक है, अब हमेशा से मैं एक बात करती हूं कि जब भी आप कार्बनिक रसायन पढ़ते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें कुछ भी रटना नहीं है, हमें हर चीज को समझते हुए चलना है, तभी हमको चीजें आसान लगेगी। और अगर हम समझ के नहीं चलेंगे तो आप लोगों को केमिस्ट्री बोरिंग लगेगी और आप कहोगे कि हमारे सारे सब्जेक्ट्स में से केमिस्ट्री थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन केमिस्ट्री बोरिंग नहीं है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप उसको समझ के चलते हैं। क्लियर? चलिए आ जाते हैं हमारे मुद्दे पे। क्या मुद्दा है? बनाना है अमीन। ठीक है, पहला तरीका नाइट्रो यौगिकों का अपचयन। ठीक है, नाम है अपचयन। अपचयन का मतलब रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है, तो नाइट्रो यौगिकों का अपचयन, अपचयन का मतलब होता है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब H2 का किसी भी चीज में जुड़ना। ठीक है, अब नाइट्रो ग्रुप का अपचयन 2 तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, मैं बोल रही हूं कि नाइट्रो ग्रुप का अपचयन हम 2 तरीकों से करेंगे। पहले मैं बात करती हूं पहला तरीका और बाद में बात करेंगे दूसरे तरीके की।
अब बच्चों पहला तरीका, पहले तरीके में नाइट्रो ग्रुप का मतलब है कि रिंग के ऊपर आपका NO2 लगा है, रिंग के ऊपर NO2 लगा है, मुझे इसका अपचयन करना है। अपचयन करने के लिए हमेशा आपको कोई ना कोई धातु को उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करना पड़ता है, और जो धातु आप यूज करते हो, मैं बहुत बार नाम बता चुकी हूं, आप या तो यूज करते हो निकल, या आप यूज करते हो प्लैटिनम, या फिर आप प्रयोग में लेते हो पैलेडियम। तो इन तीनों धातु में से ही हमें कोई ना कोई चीज यहाँ पर प्रयोग में लेनी है। तो देखो किनका प्रयोग करेंगे, धातु का। धातु क्या होगी, या तो निकल, या प्लैटिनम, या फिर पैलेडियम। तो इन तीनों धातुओं में से कोई भी एक प्रयोग कर लो। Ni होता है आपका निकल, Pt होता है आपका प्लैटिनम, और Pd होता है आपका पैलेडियम। क्लियर है? ठीक है, क्या करना है, H2 को जोड़ना है, लेकिन H2 को जोड़ने के लिए यहां पर जो माध्यम चाहिए वो माध्यम आपका अम्लीय माध्यम होना चाहिए। तो देखो करोगे क्या, जोड़ना किसको है, H2 को, ठीक है, क्योंकि अपचयन करवा रहे हो। किसकी उपस्थिति में, इन तीनों में से कोई भी ले लो, मैंने यहाँ पे प्लैटिनम ले लिया, ठीक है, लेकिन माध्यम कैसा होना चाहिए, माध्यम होना चाहिए अम्लीय, ठीक है, माध्यम अम्लीय होना जरूरी है। क्लियर? माध्यम अम्लीय होना चाहिए, तो मैंने यहां अम्लीय माध्यम को लेने के लिए मैंने ले लिया एथेनॉल। एथेनॉल होता है आपका C2H5OH, और अल्कोहल है तो अल्कोहल का मतलब ये आपका अम्लीय है। क्लियर? दोबारा से समझिए, नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप मतलब रिंग के ऊपर आ गया मेरा NO2। अपचयन करवाना मतलब हाइड्रोजन को जोड़ना, किसकी उपस्थिति में, कुछ धातुओं की उपस्थिति में, ठीक है, लेकिन माध्यम कैसा, अम्लीय, तो एथेनॉल हमने लिया। सिंपल सी रिएक्शन है, आपको यहां जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, सीधा बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 मिल जाएगा। इसका नाम है आपका नाइट्रोबेंजीन, और ये जो मिला इसका नाम है एनिलिन। ठीक है, क्या नाम है इसका, एनिलिन। ध्यान रखो, रिंग के ऊपर NH2 को एनिलिन कहते हैं या बेंजीनामाइन भी बोलते हैं। बार बार मैं ये नाम प्रयोग में लूंगी, तो आप लोगों को भूलना नहीं है कि रिंग के ऊपर अगर हमें NH2 मिले तो हम उसको एनिलिन कहेंगे। तो देखो, O हटा, H जुड़ा, इसीलिए अभिक्रिया का नाम क्या है, अपचयन। अपचयन मतलब रिडक्शन, रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना, है ना इजी। चलिए, मैंने बोला दो तरीके बताऊंगी आपको मैं, ये था आपका पहला तरीका। दूसरा तरीका, दूसरे तरीके में आपको क्या करना है, जो आपका रद्दी लोहा होता है, रद्दी लोहा मतलब जो आयरन हमारे काम का नहीं है, उसकी अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवानी है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब आप यहाँ पर प्रारंभिक तौर पर लोगे तभी ये अभिक्रिया उत्पन्न होगी, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं लिया तो ये अभिक्रिया नहीं होगी। तो यहां पर हमें क्या करवाना है, दोबारा अपचयन करवाना है, तो हम लेंगे रद्दी लोहा प्लस उसके साथ क्या लेना पड़ेगा, मुझे HCl को लेना पड़ेगा। रद्दी लोहा प्लस HCl किसकी उपस्थिति में, Sn प्लस HCl की उपस्थिति में, मतलब यहाँ पर आपका टिन होना जरूरी है। Sn जो फॉर्मूला सिंबल होता है, ये सिंबल आपका टिन का सिंबल होता है। तो देखो अभिक्रिया होगी कैसे, इस अभिक्रिया में दोबारा आपको लेना है एक नाइट्रो का कंपाउंड, तो मैंने यहां ले लिया NO2, NO2 लिया। इस NO2 को मुझे ऐड करना है Sn प्लस HCl, ठीक है। इस Sn प्लस HCl की उपस्थिति में मुझे यहाँ पे क्या लेना है, मुझे लेना है Fe प्लस HCl। मैंने अभी आपको बोला ये अपचयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बिना नहीं होगा, इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति बहुत जरूरी है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति बहुत जरूरी है, इसके बिना यह अभिक्रिया नहीं होगी। सीधा क्या है,
करना है अपचयन, क्या करो, ऑक्सीजन को हटा दो, हाइड्रोजन को जोड़ दो, सिंपल सी बात। NO2 में से O को हटाया और NH2 को हमने जोड़ दिया, ये क्या बना, ये दोबारा आपका बन गया एनिलिन। बार बार मैं कह रही हूं मैं इसका नाम प्रयोग में लूंगी तो ध्यान रखिए इसका नाम हुआ एनिलिन। क्लियर है इतना? तो ये था आपका पहला तरीका क्या बनाने का, अमीन्स को बनाने का। कैसे, नाइट्रो वाले समूह का, नाइट्रो वाले यौगिकों का अपचयन करके। क्लियर है बच्चों? चलिए अब अगला तरीका हमारा जो तीसरा तरीका है अमीन्स को बनाने का वो है नाइट्राइलों के अपचयन का। क्या मतलब है नाइट्राइलों का अपचयन? मतलब CN ग्रुप, CN का मतलब होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका रिडक्शन। रिडक्शन करना मतलब दोबारा से आपको क्या करना है, इसमें हाइड्रोजन को जोड़ना है। तो जब आप इसका अपघटन करोगे, सॉरी अपघटन नहीं, आप इसका अपचयन करोगे तो ये CN आपका NH2 में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन इसका अपचयन करने के लिए या तो आप प्रयोग में ले सकते हो LiAlH4, जिसको हम बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। मैंने पहले भी चैप्टर्स में इसका प्रयोग बहुत बार किया है और आप जानते हो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ना, ये सबसे अच्छा अपचयक है। ठीक है, सोडियम का बोरोहाइड्राइड या लिथियम का एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आप क्या करो, या तो इसका प्रयोग ले सकते हो या मैंने आपको बताया अभी H2 को या तो निकल या प्लैटिनम या पैलेडियम में ऐड कर दो, साथ में क्या लो, इथेनॉल लो। लेकिन अब किसकी उपस्थिति जरूरी है, सोडियम की Hg मेटल मरकरी के उपस्थिति में, या हम इसको बोलते हैं Hg मरकरी होता है तो इसको हम बोलते हैं अमलगमित सोडियम, क्योंकि Hg को हम अमलगम कहते हैं। तो इसकी उपस्थिति में लोगे तो ये होता है आपका अमलगमित सोडियम। क्लियर है इतना? चलिए अब देखो अभिक्रिया होगी कैसे। इस अभिक्रिया में आप देखोगे कि आपको लेना है नाइट्राइल ग्रुप। नाइट्राइल ग्रुप मतलब RCN, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूं RC और C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इस अभिक्रिया का करवाना क्या है, इस अभिक्रिया का करवाना है अपचयन। तो अपचयन में कौन से अभिकर्मक, कौन से उत्प्रेरक मुझे लेने पड़ेंगे, मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पे H2 प्लैटिनम की प्रेजेंस में, और मैंने बोला मेरे को एथेनॉल भी लेना है क्योंकि मीडियम मुझे, माध्यम मुझे अम्लीय रखना जरूरी है। किसकी प्रेजेंस में, अमलगमित सोडियम की प्रेजेंस में। तो बच्चों होगा क्या, ये आपको देगा RCH2NH2। क्लियर, R ऐसा का ऐसा, और ये वाला जो ग्रुप है आपका ये CH2 में परिवर्तित हो गया। तो आप यहां पर क्या करोगे, आप इसको RCN की जगह पे RCH2CN भी ले सकते हो। ठीक है, तो एक CH2 आपका वैसा का वैसा लगा रह गया और CN ग्रुप आपका अमीन में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो ये क्या मिला आपको, ये मिला आपको अमीन, और अमीन ही हमें इस अभिक्रिया में उत्पाद के तौर पर चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने नाइट्राइलों का अपचयन किया, नाइट्राइल का रिडक्शन किया। नाइट्राइल का मतलब ध्यान रखिए CN और C और N के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्लियर, कौन सा तरीका था, ये था आपका थर्ड मेथड अमीन्स को बनाने का। आगे बढ़ते हैं चौथे तरीके की तरफ, जो है आपका अमाइडों का अपचयन। ठीक है, करना क्या है, अमाइड का रिडक्शन करना है। क्या करना है, अमाइड का रिडक्शन। अमाइड का रिडक्शन करोगे तो अमीन मिलेगा, सिंपल सी बात है। एमाइड का रिडक्शन करोगे तो अमीन मिलेगा। एमाइड का रिडक्शन करने पे एमीन मिलेगा। ठीक है, एमाइड क्या होता है, CONH2। ठीक है, एमीन क्या होता है, NH2 R के साथ। क्लियर, अब क्योंकि करना अपचयन है, बार बार एक ही बात बोल रही हूं कि अपचयन मतलब रिडक्शन, और रिडक्शन को करवाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए LiAlH4। सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नाम है लिथियम एल्यूमिनियम
हाइड्राइड, क्या नाम है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्लियर? चलो, लेना क्या है? अमाइड, RCONH2 हो गया अमाइड, इसका नाम है अमाइड। करवाना क्या है? अपचयन, किसकी उपस्थिति में? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। साथ में यहां लेना है H2O, ठीक है। मिलेगा क्या? मिलेगा RCH2NH2, इसका मतलब 1 डिग्री वाले अमीन, ठीक है। ये क्या मिला आपको? अमीन मिला। और अमीन भी कैसा मिलेगा? 1 डिग्री वाला अमीन। 1 डिग्री अमीन को हम कहते हैं प्राइमरी अमीन। तो बच्चों, अमाइड ग्रुप का अगर आप अपचयन करते हो, रिडक्शन करते हो, तो आपको यहाँ पर प्राइमरी अमीन मिलते हैं। तो प्राइमरी अमीन को बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अमाइड का क्या कर दो? अपचयन कर दो। क्लियर इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे 5th मेथड पे। और 5th मेथड है हमारा गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण, मतलब गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, ठीक है। नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कि अभिक्रिया होगी कैसे। तो पहली अभिक्रिया में आपने अपचयन के बारे में पढ़ा। अपचयन का मतलब होता है रिडक्शन, जो कि आपका हमेशा किसी न किसी धातु का, आप देखोगे धातु में अगर आप किसी में भी हाइड्रोजन ऐड करोगे तो वहां पर आपका अपचयन की अभिक्रिया होगी। इसके बाद आपका जो दूसरा तरीका है अमीन को बनाने का, वो है एल्काइल हैलाइडों का अमोनी घटन, ठीक है। अब एल्काइल हैलाइड का क्या मतलब होता है? एल्काइल हैलाइड मैं आपको 10 चैप्टर में पढ़ा चुकी हूं, जब हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू किया था। एल्काइल हैलाइड मतलब RX, X कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अमोनी अपघटन, अमोनी अपघटन मतलब अमोनोलाइसिस। क्लियर? तो अब हम क्या करवाएंगे? इस एल्काइल हैलाइड का अमोनोलाइसिस करवाएंगे। तो देखो, अमोनोलाइसिस करना मतलब अमोनिया को लेके चलना। हमने लिया NH3 अमोनिया, ठीक है, इसके साथ ले लिया आपने RX। क्लियर इतना? चलिए, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये RX क्या करेगा? इधर शिफ्ट और ये इस पे अटैक, ठीक है। तो यहां पर बच्चों आपका क्या फॉर्म होगा? आप देखोगे कि यहां बन जाएगा RNH3 पॉजिटिव और X आपका नेगेटिव, ठीक है। अब ये जो आपका अमोनियम का लवण बना है, ये आपका अमोनियम का सॉल्ट बना है, ये आपका इंटरमीडिएट बना है। कैसा बना है? इंटरमीडिएट का मतलब होता है मध्यवर्ती। तो यहां पर आप देखोगे ये आपका मध्यवर्ती प्रतिस्थापित अमोनियम लवण है। क्या है ये? इसको आप बोलोगे प्रतिस्थापित अमोनियम लवण। प्रतिस्थापित अमोनियम लवण हम इसको बोलेंगे। अब होगा क्या? ये तो हो गई आपकी स्टेप नंबर 1, जिसको हम चरण 1 बोल सकते हैं। स्टेप 2 में आपको इसकी अभिक्रिया करवानी है एक क्षार के साथ। आपने लिया RNH3 प्लस X और इसमें आपने डाल दिया NaOH। क्षार की उपस्थिति में ये आपको देगा RNH2, साथ में बनेगा आपका NaX और साथ में बन जाएगा आपका H2O। तो जब आप इसकी अभिक्रिया किसी क्षार के साथ करवाते हो तो क्षार की उपस्थिति में ये आपको देता है RNH2 NaX प्लस H2O। RNH2 क्या हुआ? ये हुआ आपका 1 डिग्री अमीन। इतना क्लियर है? तो बच्चों करना क्या है? एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड होते हैं आपके RX। अब ये RX आपका कुछ भी हो सकता है। RX का मतलब X आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसकी अभिक्रिया अगर आपने अमोनिया के साथ करवाई तो यहां पर आपको प्रतिस्थापित अमोनियम लवण मिलेगा, जिसमें आपका NH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, X के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इसकी अभिक्रिया आपको किसी क्षार के साथ करवानी है। क्षार के साथ अभिक्रिया करने पे ये आपको देगा 1 डिग्री का अमीन प्लस NaX प्लस H2O। इतना क्लियर? चलिए
अब मैं क्या कर रही हूँ, RX का मतलब कोई भी अल्किल हैलाइड CH3Cl लेके चल रही हूँ। अगर आपने देखो, अगर आपने NH3 में एक CH3Cl डाला, ठीक है, तो आपको क्या मिलता है, आपको यहां पर मिलता है CH3NH2, ठीक है। अगर आपने इसमें एक और बार CH3Cl डाला तो अब आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CH3 होल ट्वाइस और अब यहाँ पे मिल जाएगा आपको NH, ठीक है। अब अगर आपने इसमें एक और बार इसको डाल दो CH3Cl को, तो अब आपको क्या मिलेगा, 3 CH3 और यहां मिल जाएगा आपको N, ठीक है। तो अगर आप अमोनोलिसिस करवाते हो एल्किल हैलाइड के साथ, ये हुआ NH3 आपका अमोनिया, और इसको क्या बोलोगे, CH3Cl हुआ आपका मिथाइल क्लोराइड। इसको अगर आपने इसमें एक बार मिलाया तो आपको CH3NH2 मिला, और आप अच्छे से जानते हो CH3NH2 का मतलब क्या होता है, CH3NH2 का मतलब होता है 1 डिग्री वाला अमीन, ठीक है। दोबारा इसमें CH3Cl डाला तो CH3 होल ट्वाइस NH मिला, NH का मतलब ये कौन सा अमीन हुआ, 2 डिग्री अमीन। एक और बार CH3Cl डाला तो देखो एक H था वो भी चला गया, ये क्या मिला आपको, 3 डिग्री अमीन। तो आप यहां पर कह सकते हो कि जब हम अमोनी अपघटन करवाते हैं तो हमें हमेशा 1 डिग्री प्लस 2 डिग्री प्लस 3 डिग्री इन तीनों का मिश्रण मिलने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। अगर आप इसमें बार बार CH3Cl डालते जाओगे तो आपको 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों अमीन्स का यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, तीनों अमीन्स का आपको यहाँ पर मिश्रण प्राप्त होगा। इतना क्लियर बच्चों। चलिए एक और चीज है कि आप जानते हो कि यहाँ पे जो RX होता है, X का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। अगर हम इसकी अभिक्रियाशीलता की बात करें, किसकी बात करें, इन सब की अभिक्रियाशीलता की बात करें कि अमोनी अपघटन में कौन अच्छी अभिक्रियाशीलता देगा, तो आप देखोगे कि जो आपका RI है वो सबसे ज्यादा होगा, फिर आपका RBr होगा और एंड में आपका RCl होगा। फ्लोरीन बिल्कुल ही कम होगा, तो सबसे अच्छी अभिक्रियाशीलता आयोडीन देगा और सबसे कम आपका क्लोरीन देगा, ठीक है। तो आप कुछ भी ले सकते हो, CH3I, CH3Cl, CH3Br, तो आप देखोगे कि ये आपकी अभिक्रियाशीलता का क्रम होगा अमोनी अपघटन में। इतना क्लियर। तो ये आपका दूसरा तरीका था अमीन को बनाने का, लेकिन अगर आप बार बार CH3Cl को डालते जाओगे तो आपको तीनों अमीनों का यहाँ पर मिश्रण प्राप्त होगा। अब तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण, जिसको हम बोलते हैं गैब्रियल की थैलामाइड रिएक्शन। तो देखो जब आप गैब्रियल की थैलामाइड रिएक्शन की बात करोगे तो बच्चों गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन की क्या खासियत है, इससे है ना आप सिर्फ प्राइमरी अमीन बना सकते हो। प्राइमरी अमीन को बनाने में काम आता है, क्या बनता है इससे, इससे आपका प्राइमरी अमीन बनता है, ठीक है। एरोमेटिक अमीन बनाना हो तो एरोमेटिक अमीन को हम नहीं बना सकते। एरोमेटिक अमीन बनाना हो तो गैब्रियल थैलामाइड की रिएक्शन करके आप एरोमेटिक अमीन नहीं बना सकते। अब देखो रिएक्शन होगी कैसे, आपको लेके चलना पड़ेगा बच्चों, आपको लेके चलना पड़ेगा थैलामाइड का आयन, ठीक है। ये होता है आपका थैलामाइड। हम लेके चलेंगे थैलेमाइड, ठीक है। इस थैलेमाइड की अभिक्रिया आपको किसके साथ करवानी है, इस थैलेमाइड की अभिक्रिया पहले आपको किसी क्षार के साथ करवानी है। तो क्षार के साथ अभिक्रिया के लिए हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करेंगे। हम क्या डालेंगे इसमें, KOH। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, आप देखोगे ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहां भी आपका C डबल बॉन्ड O,
ये हो जाएगा बच्चों N नेगेटिव K पॉजिटिव। क्लियर? किसी क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया करवाओगे तो N नेगेटिव K पॉजिटिव आपको यहाँ मिलेगा। अब मुझे इसकी अभिक्रिया करवानी है किसी एल्किल हैलाइड के साथ। एल्किल हैलाइड का मतलब RX ले लूं। पहले मैंने इसकी अभिक्रिया कराई KOH के साथ, अब मैंने इसकी अभिक्रिया करवाई है एल्किल हैलाइड के साथ। किसी एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करवाने पे आप क्या देखोगे, ये आपको क्या देगा, यहाँ पे हमको दोबारा से बेंजीन की रिंग बनानी है। ये हो गया आपका COO, इधर भी हो गया आपका COO, और यहाँ पर रिप्लेसमेंट किसका हो जाएगा, N नेगेटिव R। यहाँ पर R लग जाएगा, N के साथ अब K रिप्लेस होके आपका R लग जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको क्या फॉर्म करना है, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन से आपको 1 डिग्री का अमीन चाहिए। तो 1 डिग्री का अमीन बनाने के लिए हम इसकी NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे। किसके साथ रिएक्शन होगी, NaOH के साथ रिएक्शन होगी। जब रिएक्शन NaOH के साथ होगी तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ आ जाएगा आपका O नेगेटिव Na पॉजिटिव। क्या आएगा, O नेगेटिव Na पॉजिटिव आपका इस रिएक्शन में यहाँ पर आएगा। क्लियर? O नेगेटिव Na पॉजिटिव इस रिएक्शन में आएगा। इसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं कि आपने COO के साथ O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये आ गया O नेगेटिव Na पॉजिटिव, इधर भी आ गया O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, और साथ में क्या बनेगा, यहाँ पर यहाँ बनेगा आपका RNH2। इस RNH2 को हम क्या कहते हैं, इस RNH2 को हम कहते हैं 1 डिग्री का अमीन। तो ध्यान से समझिए, हम लेके चले थैलामाइड आयन, हमने इसको किसी क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया करवाई KOH के साथ, तो H K से रिप्लेस हो गया। देन मैंने उसमें डाला एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड डालने पे ये N के बाद R लग गया, है ना, K रिप्लेस हो गया। उसके बाद मैंने इसमें डाला NaOH, NaOH डालते ही इसने प्रोडक्ट दिए COO, O माइनस Na पॉजिटिव, COO O नेगेटिव Na पॉजिटिव, इसके साथ अटैच हो गया। और क्योंकि ये अभिक्रिया क्या बनाने के लिए है, 1 डिग्री अमीन बनाने के लिए है, तो हम इसको बोलेंगे गैब्रियल की थैलामाइड रिएक्शन। ठीक है, तो लेके क्या चले, हम थैलामाइड लेके चले। एरोमेटिक अगर आपको अमीन्स बनाने हैं तो इस अभिक्रिया से आप नहीं बना सकते, क्योंकि वो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नहीं दर्शाएंगे। तो हम कहेंगे सिर्फ आपको अमीन्स बनाने हैं ना, तो अमीन्स बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइमरी वाले अमीन्स बनाने के लिए ये मेथड सबसे बेस्ट है। तो हमारी जो अगली और आखिरी अभिक्रिया है किसको बनाने की, अमीन्स को बनाने की, वो है आपकी हॉफमैन की ब्रोमामाइड अभिक्रिया। अब ये अभिक्रिया कैसे होगी, इसका नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। यही नाम है ना इसका, मार्क कर लो इसको, इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट नाम से भी यह अभिक्रिया पूछ ली जाती है। अब करेंगे क्या, सबसे पहली बात तो ये अभिक्रिया आप जब करवाओगे तो इस अभिक्रिया को करवाने के बाद भी आपको अमीन ही मिलेंगे। क्या मिलेंगे, उत्पाद में क्या मिलेगा, उत्पाद में मुझे अमीन मिलेगा। सिंपल सी बात है। क्यों अमीन मिलेगा, क्योंकि क्लास ही हमने ये कह के शुरू की थी कि हम क्या सीख रहे हैं, हम अमीनों को बनाने की विधि सीख रहे हैं, अमीनों को बनाने का हम तरीका सीख रहे हैं। अब इसका नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। हॉफमैन जो है वो साइंटिस्ट का नाम है, ब्रोमामाइड, ठीक है, ब्रोमामाइड, ब्रोमा और अमाइड। अब आप सभी बच्चे अच्छे से जानते हो, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया कि हम अमाइड किसको बोलते हैं। अमाइड का मतलब होता है RCONH2। अमाइड किसको बोलते हैं हम, CONH2 ग्रुप अगर आपका होता है तो हम उसको अमाइड कहते हैं। इतना ध्यान रखना है। नाम पे चलो, ब्रोमामाइड, ठीक है, तो ये तो बन गया अमाइड, और ब्रोमा मतलब अभी हम कुछ कुछ ब्रोमो लेके चलेंगे तभी ये अभिक्रिया होगी। अब आपको करना क्या है, एक सिंपल सा मैं रूल बता रही हूं हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया को ध्यान रखने के लिए। तो देखो, आपको क्या करना है, आपको आपकी रिएक्शन, ध्यान रखना, आपको अपनी रिएक्शन करवानी है पहले अपने भाई से, भाई मतलब ब्रो,
और बाद में रिएक्शन करवानी है अपनी नानी से। किससे करवानी है? नानी से। तो अभिक्रिया किस किस के बीच में हुई? अभिक्रिया हुई आपके बीच में, आपके ब्रो के बीच में और आपकी नानी के बीच में। तो 3 चीजें याद रखो, बहुत ही सिंपल है, आप, ब्रो और नानी। ठीक है, तो 3 चीजें क्या हुई? आप, ब्रो और साथ में कौन हुआ? नानी। ठीक है, ये रूल है और मैं कह सकती हूँ ये एक सिंपल ट्रिक है इसको याद रखने के लिए, क्योंकि इतनी सारी रिएक्शंस होती हैं, हमें किसी ना किसी ट्रिक से तो केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शंस को याद रखना पड़ेगा। अब मैंने क्या बोला? इसका नाम है हॉफमैन की ब्रोमामाइड अभिक्रिया। हॉफमैन चला गया साइंटिस्ट का नाम, ब्रोमामाइड का मतलब मुझे अमाइड लेके चलना है। तो आप हो गया अमाइड। आप कौन हो गया? अमाइड। RCONH2 ये हो गया आप। आपकी अभिक्रिया करानी है ब्रो के साथ, ब्रोमीन के साथ, प्लस नानी। नानी हो गया NaOH। ठीक है, तो RCONH2 हो गया आप, ब्रोमीन हो गया आपका ब्रो और ये NaOH हो गया आपका नानी। अभिक्रिया करवानी है इन तीनों के बीच। ठीक है, अब होगा क्या इस अभिक्रिया में? आप लोगों को अच्छे से पता है कि हमको यहां पर चाहिए क्या? हमें चाहिए RNH2। ठीक है, तो इसका R और इसका NH2 तो सीधा सीधा बाहर निकाल दो। इतना क्लियर है? अब यहां पर बचा Na और Br। बहुत ही सिंपल कॉमन सेंस की बात है कि Na किसके साथ अभिक्रिया कर लेगा? Br के साथ। तो Na ने Br के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लिया? NaBr बना लिया। अब कौन बचा? अब मेरे पास में बचा एक तो C, एक बचा मेरे पास O, एक बचा मेरे पास OH, बाकी सब तो खत्म। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? जब ये आप, ब्रो और नानी इन तीनों के बीच में अभिक्रिया हुई, इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये हो गया आपका Br2, ये हो गया आपका 4NaOH। अब क्योंकि NaOH और Br2 4 हैं तो मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 Na और बच गए, ये CO भी बच गया। अब फिर से कॉमन सेंस की बात है कि जब सोडियम और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनाएंगे, तो यहाँ बनेगा Na2CO3। ठीक है, अब यहाँ पर एक OH और एक H बचा, तो ये सिंपल सी बात है, OH और H हमारा क्या बनाएंगे? वाटर बनाएंगे। तो आप लोग 3 चीजें लेके चले। 3 चीजें क्या? आप, ब्रो और नानी। आप मतलब अमाइड RCONH2, ब्रो कौन हुआ? Br2 ब्रोमीन, और नानी कौन हुआ? NaOH हुआ आपका। ठीक है, ये एक सिंपल सी ट्रिक है इस रिएक्शन को याद रखने की। हमने क्या करना है? हम अभिक्रिया पढ़ रहे हैं अमीन को बनाने की। यहां से R और NH2 को मैंने अलग करके पहले ही बना दिया 1 डिग्री का अमीन। इतना क्लियर? 1 डिग्री का अमीन बनाने के बाद मैंने क्या किया? यहां मेरे पास Na था, यहां Br था, तो Na और Br ने कॉम्बिनेशन करके क्या बना दिया? इसका नाम है सोडियम ब्रोमाइड। क्या नाम है? सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है, 2 Na और बच गए और ये CO और बच गया, तो Na ने CO के साथ कॉम्बिनेशन करके, CO2 के साथ कॉम्बिनेशन करके बना दिया Na2CO3। इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। क्लियर? सोडियम कार्बोनेट के बाद हमारे पास में एक H बचा और एक OH बचा। H और OH ने अभिक्रिया करके क्या बना दिया? H और OH ने अभिक्रिया करके बना दिया हमारा वाटर, जिसे हम जल कहेंगे। क्लियर है इतना? तो इस अभिक्रिया में आपको हॉफमैन ब्रोमामाइड, जैसे नाम है, तो अमाइड की अभिक्रिया पहले ब्रोमीन के साथ करानी है, फिर नानी के साथ करवानी है जो कि NaOH है, और आपको यहाँ पर 4 उत्पाद मिलेंगे। पहला RNH2 जो आपका प्राइमरी अमीन है, दूसरा आपका NaBr, तीसरा आपका Na2CO3 और चौथा आपका जल। बहुत आसान अभिक्रिया है, हम देख के ही यहाँ पर जो उत्पाद बनेंगे उनका अंदाजा लगा सकते हैं। इतना क्लियर? तो बच्चों, ये आपकी आखिरी अभिक्रिया थी अमीनों के विरचन की। तो आज के लेक्चर में हमने अमीनों को बनाने के 6 तरीके सीखे। इन 6 तरीकों में जो हमने 3 मुख्य तरीके सीखे, तो तीनों में ही अपचयन हो रहा था। अपचयन का मतलब रिडक्शन। तो चाहे आप
नाइट्रो ग्रुप को लेके चलो, चाहे आप साइनाइड ग्रुप को लेके चलो, या चाहे आप अमाइड ग्रुप को लेके चलो, जब आप तीनों का अपचयन करते हैं, रिडक्शन करते हैं, तो आपको हमेशा क्या मिलता है? आपको अमीन मिलता है। इसके अलावा हमने एक और इम्पॉर्टेंट तरीका देखा, अमोनोलाइसिस, और हमने दो इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस देखी। एक थी आपकी गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन और एक थी आपकी हॉफमैन की ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो यहाँ पर अमीनों को बनाने के टोटल कितने तरीके हुए? 6 तरीके हुए, ठीक है। इन 6 में से 3 में तो आपने क्या किया? अपचयन। अपचयन मतलब आपने रिडक्शन किया। रिडक्शन किस किस ग्रुप का? एक नाइट्रो का, एक साइनाइड का और एक अमाइड का। तो ध्यान रखना है, चाहे नाइट्रो हो, चाहे आपका नाइट्राइल हो, चाहे आपका ये CONH2 अमाइड ग्रुप हो, सबका अपचयन करने पे क्या मिलेगा? आपको 1 डिग्री अमीन मिलेगा। ये तो 3 तरीके हो गए। चौथे में आपने क्या किया? अमोनोलिसिस मतलब अमोनीकरण। 5वां तरीका और छठा क्या था? 5वां था आपका हॉफमैन की ब्रोमामाइड अभिक्रिया, और लास्ट थैलामाइड। थैलामाइड अभिक्रिया किसकी थी? थैलामाइड अभिक्रिया आपकी गैब्रियल की थी। तो अमीन्स को बनाने के कितने तरीके हमने सीखे? टोटल 6 तरीके सीखे। 6 ही रिएक्शंस को रट लेना है, घोट लेना है, जैसे समझ में आए वैसे याद रखो, लेकिन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डेफिनेटली इस पार्ट से आपका क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। इतना क्लियर बच्चों? तो ये था अमीनों को बनाने का तरीका। अगली क्लास में हम डिस्कशन करेंगे कुछ नए टॉपिक्स की तरफ, जो होंगे आपके अमीनों के कुछ भौतिक गुणधर्म और उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं। तो बच्चों, आई होप कि आज का लेक्चर सभी बच्चों को क्लियर है। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल, कंटेंट, DPP या डाउट्स हैं, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा मोशन लर्निंग ऐप। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे विद अ फ्रेश न्यू टॉपिक। तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।